नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष और मैं हूं आपके साथ राहुल कमल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 दिन के विदेश दौरे पर निकल चुके हैं। मोदी इस वक्त म्यांमार में हैं, जहां उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। म्यांमार में ही आसियान देशों की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री यहां 2 दिन रहेंगे और 2 शिखर बैठकों में रंग जमाएंगे। नरेंद्र मोदी फिर चले परदेस। 10 दिन बिताएंगे विदेश में। 3 देशों में धूम मचाएंगे। 40 जगह बैठक करेंगे। 30 नेताओं से मिलेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परदेस की उड़ान भरी है। नेपाल, भूटान, जापान और अमेरिका में दिल जीतने के बाद मोदी अब आसियान और पूर्वी एशिया शिखर बैठकों में रंग जमाने के लिए कूच कर चुके हैं। मोदी पहले म्यांमार, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर फिजी जाएंगे। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयर इंडिया के विशेष विमान से म्यांमार पहुंच चुके हैं। मोदी के म्यांमार पहुंचने पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी भव्य अगवानी की बात जगजाहिर भी की। म्यांमार की राजधानी नवपिताओ में उतरा हूँ। यहाँ पर मेरा बहुत शानदार स्वागत हुआ है। ये बेहद खूबसूरत देश है। नेपाल, भूटान, फिजी और ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की विदेश नीति को एक नई धार देने में लगे हैं। मोदी की कोशिश है कि दुनिया के मंच पर भारत की पहचान एक ऐसे देश के रूप में बने जिसकी बागडोर मजबूत हाथों में है, जो शांति प्रिय है और जिसके दरवाजे उन सभी देशों के लिए खुले हैं जो भारत से व्यापार करना चाहते हैं। नवपिताओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से मोदी सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ रवाना हो गए, जहां म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया और करीब 45 मिनट तक बातचीत की। मोदी 12 नवंबर को म्यांमार के विपक्ष की नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता ओंग सान सू से भी मुलाकात करेंगे। म्यांमार की राजधानी नाओपिताओ के म्यांमार इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12 से 13 नवंबर तक आसियान समिति की बैठक होगी। यहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बड़े बड़े होर्डिंग यहां स्वागत कर रहे हैं। सुरक्षा इंतजाम ऐसे किए जा रहे हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्यांमार में लगातार 2 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेंगे। 12 नवंबर को भारत आसियान शिखर सम्मेलन है। आसियान 10 देशों का समूह है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार जैसे देश शामिल हैं। 13 नवंबर को पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होगा, जिसमें 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत करेंगे। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान के 10 सदस्यों के अलावा भारत और 7 दूसरे देशों चीन, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रूस और साउथ कोरिया मौजूद होंगे। ये दोनों ही सम्मेलन दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए काफी अहम हैं। उम्मीद की जा रही है कि भारत दोनों सम्मेलनों में अहम भूमिका निभाएगा और कई अहम समझौतों पर दस्तखत होंगे। आसियान खास हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़रूरी एरिया है। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट की और वहाँ पे जाके सेटिंग अप शॉप जिसे कहते हैं, वो है वियतनाम में और म्यांमार में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से हम काफ़ी चीज़ें ले सकते हैं, मिनरल माइंस के अलावा छोड़िए यूरेनियम। प्रधानमंत्री 2 शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के अलावा म्यांमार के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। साथ ही चीन के प्रधानमंत्री ली केकियांग के साथ शिखर वार्ता की भी उम्मीद की जा रही है। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया और फिर फिजी की यात्रा पर निकल जाएंगे। म्यांमार में स्मिता शर्मा और दिल्ली में बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। आसियान देशों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को न सिर्फ और मजबूत करेंगे, बल्कि उनकी नजर तो बहुत आगे तक है। मोदी म्यांमार के बाद ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी उनके स्वागत की कुछ वैसी ही तैयारियां की जा रही हैं जैसी तैयारियां न्यूयॉर्क में की गई थी।
28 साल पहले उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ऑस्ट्रेलिया गए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मोदी यहां G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में 4 दिन रहेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा बेहद अहम है। वो यहां ऑस्ट्रेलिया की संसद को भी संबोधित करेंगे। लास्ट मंथ खुद एक लेके आए थे। क्यों आए थे? कि वो चाहते थे कि मोदी जी हमारे मुल्क से आने से पहले उनको साथ हमारा बातचीत हो जाए, और उसने ही इज़ गोइंग आउट ऑफ द कि अब उनको नई नई चीज़ें दिखा रहे हैं। उनके जो आदर सत्कार करेंगे, उनका जो इस्तकबाल करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत चीज़ें की हैं। उनके पास 20 हेड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आ रहे हैं, लेकिन बायलैटरल विजिट के लिए सिर्फ मोदी जी को बोला है। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के लिए ऑस्ट्रेलिया के अप्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह है। जिस तरह न्यूयॉर्क में मेडिसन स्क्वायर नरेंद्र मोदी के लिए सजाया गया था, मोदी के चाहने वाले उसी तरह की तैयारी सिडनी में भी कर रहे हैं। सिडनी के इसी अल्फोंस एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारी की जा रही है। यहाँ 18,000 NRI मोदी के सम्मान में जुटेंगे। मोदी का यहाँ का शो पूरी तरह हाउसफुल हो चुका है। Indian community is very excited, and even after closing of all the registrations, we are getting so many inquiries. We are getting from general public. We are getting so many inquiries from groups and other community organizations who unfortunately missed out. But see that there is a capacity of this venue, Alphon Arena, and the capacity is 16,000 people. सिडनी मोदी की अगवानी के लिए तैयार है। अब तो सिडनी में बसे भारतीयों को बेसब्री से मोदी का इंतजार है। We've noticed that many community organizations have shown a lot of interest. ऑस्ट्रेलिया के 250 संगठन मोदी के स्वागत की तैयारियों में लगे हैं। सिडनी पहुंचने के लिए लोगों ने ट्रेन बुक करा रखी है, जिसका नाम रखा गया है मोदी एक्सप्रेस। वहाँ भी सारा कम्युनिटी मिलकर, लगभग 250 भारतीय मूल के ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक बहुत बड़ा रिसेप्शन प्रधानमंत्री जी के लिए आयोजित किए हैं। वहाँ के जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उन्होंने एक स्पेशल ट्रेन ही हायर किया है, जिसको उन्होंने कोई मोदी एक्सप्रेस से नाम भी रखा है। इस प्रकार का उत्साह पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोगों में है। ऑस्ट्रेलिया के बाद प्रधानमंत्री मोदी फिजी जाएंगे। 33 साल बाद ये पहला मौका होगा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री समंदर में बसे इस देश की धरती पर कदम रखेगा। अभी तक 49% पॉपुलेशन थी फिजियंस की, इंडियन की फिजी में, जब मैं वहाँ से निकला हूँ। अब 40% हो गई है। वो सारे भाग चले गए बेचारे, क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। उनके जाने से उनकी इकोनॉमी में इतनी गिरावट हुई है कि वो कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, उनके सारे बिजनेस भी नहीं हो रहे। तो इसलिए अब ये अगर हिंदुस्तानियों को अगर मंत्री जी जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, तो जो हिंदुस्तानी मूल के लोगों को है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फिजी से भारत का पुराना नाता है। यहाँ की 38% आबादी भारतीय मूल की है। यहाँ गन्ने की खेती करने वाले ज्यादातर किसान भारत से ही गए हैं। बहरहाल मोदी के पिछले विदेश दौरों के नतीजों को देखते हुए उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा भी उतना ही कामयाब होगा। म्यांमार में स्मिता शर्मा, दिल्ली में अमिताभ सिन्हा और बालकृष्ण के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं विशेष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ग्लोबल छवि को लगातार निखारते जा रहे हैं। मीडिया में आई खबरों में यहां तक कहा गया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से ज्यादा पॉपुलर साबित हो रहे हैं मोदी। G20 समिट में मोदी से आमने सामने बातचीत के लिए कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रस्ताव रखा है। टकटकी लगाए देख रही थी दुनिया कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री का दीवाना हुआ जा रहा था अमेरिका। देख रहा था जमाना कि कैसे अंकल सैम के देश में गूंज रहे थे मोदी मोदी के नारे। जिस अमेरिका ने सालों तक मोदी को वीजा नहीं दिया था, वही अमेरिका मोदी के स्वागत में बिछा जा रहा था। मोदी अमेरिका गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विचारों को रखने, और न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जब बात शुरू की तो दुनिया को कई नए मंत्र सिखा गए, नई नसीहतें दे गए। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के रूप में देखता है।
संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के बाद दिल्ली से टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन तक मोदी की धमक सुनाई देने लगी। दुनिया को मोदी में एक ग्लोबल नेता दिखाई देने लगा। जनता भी दीवानी हो गई। भारतीयों की तो छोड़िए, गोरों पर भी मोदी का जादू छाने लगा। देखते ही देखते मोदी राजनीति के रॉक स्टार बन गए। फिर मोदी का जलवा दिखा न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में, जहां दुनिया की मशहूर हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया। वहां मोदी भारतीय मूल के लोगों को तमाम तरह के पाठ पढ़ा रहे थे। भारत आकर निवेश का न्योता दे रहे थे। कम मेक इन इंडिया के नारे दे रहे थे। भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। मोदी का दम दिखा और शायद ओबामा ने भी ये समझा। एक बार नहीं, दो बार मुलाकात की। पहली बार मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राइवेट डिनर दिया। ये बात अलग है कि नवरात्रों के उपवास की वजह से मोदी ने ओबामा का नमक नहीं खाया। अगली सुबह फिर मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात भी की। ओबामा मोदी के साथ घूमने भी गए, साथ साथ मार्टिन लूथर किंग को श्रद्धांजलि भी दी। आज तक ब्यूरो। कैसे नेपाल, भूटान और जापान जाकर चीन को बैकफुट पर भेजा मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल जीतने का हुनर बखूबी पता है। यह भी पता है कि कहां निशाना लगाने के लिए निगाहें कहां रखनी चाहिए। अमेरिका से पहले जापान, नेपाल और भूटान की यात्रा में मोदी ने न सिर्फ दिल जीता बल्कि कूटनीतिक जीत भी हासिल की। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली विदेश यात्रा की शुरुआत भूटान से की थी। एक गरीब देश की यात्रा के बड़े कूटनीतिक मायने थे, जो मोदी की दूसरी विदेश यात्रा में पूरी दुनिया को नजर आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी विदेश यात्रा नेपाल की थी। नेपाल में उन्होंने न सिर्फ पूरे देश का दिल जीता, बल्कि उन्होंने नेपाल की मदद के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। नेपाल और भूटान की यात्राओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल चीन और पाकिस्तान को संदेश दिया था। सबसे पहले इन साझा पड़ोसी देशों की यात्रा करके मोदी ने कूटनीतिक जीत भी हासिल की। नेपाल के बाद मोदी जापान की यात्रा पर गए। सबसे पहले क्योटो पहुंचे, जहां जापानी प्रधानमंत्री ने सारी परंपराएं और प्रोटोकॉल तोड़कर खुद स्वागत किया। क्योटो में मोदी ने जापानी परंपराओं को करीब से देखा, भगवान बुद्ध के मंदिर में गए और शहर को करीब से निहारा और काशी को क्योटो की तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई। वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी को। वेद काल में से भी पहले की, यानी शायद दुनिया की सबसे पुरानी नगरी के रूप में उसका वर्णन आता है। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है। यहां भी हजारों मंदिर हैं, वहां भी हजारों मंदिर है। यहां पर भी उसकी आत्मा जो है, स्पिरिचुअल आत्मा जो है, उसको संभालते हुए उन्होंने उसको मॉडर्नाइज किया है। तो मेरे मन में रहता था क्या वाराणसी नहीं हो सकता है। मोदी की जापान यात्रा सुपर हिट रही। मोदी यहां से बुलेट ट्रेन के साथ साथ $35 बिलियन के निवेश की सौगात लेकर लौटे। भारत और जापान के रिश्तों की गर्मी बढ़ी तो जलन का धुआं चीन में उड़ता देखा गया। आज तक ब्यूरो। विशेष में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।